अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 9 वर्ष में देश में खेलों के नए युग की शुरुआत हुई। बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तिथि घोषित की, 19 अगस्त से होगी परीक्षा की शुरुआत। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत रिक्त 605 पदों के लिए 44.85% मतदान, 27 मई को होगी मतों की गिनती। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में देश में खेलों का नया युग शुरू हुआ है। ये विश्व में भारत को एक खेल शक्ति बनाने के साथ ही खेलों के माध्यम से समाज के सशक्तिकरण का नया दौर है। प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से लखनऊ में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत शहरी खेल बुनियादी ढांचे पर 3000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और आने वाले दिनों में खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं और बढ़ेंगी। खेलो इंडिया अभियान के तहत हमारी सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। बढ़ते हुए स्पोर्ट्स इंफ्रा की वजह से अब ज्यादा खिलाड़ियों के लिए खेल से जुड़ना आसान हो गया है। मुझे संतोष है कि अब तक खेलो इंडिया गेम्स में 30,000 से अधिक एथलीट्स हिस्सा ले चुके हैं। इसमें भी 1,500 खेलो इंडिया एथलीट्स की पहचान करके उन्हें आर्थिक मदद भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार खेलों के महत्व पर जोर दे रही है। देश भर में 1000 से अधिक खेलो इंडिया केंद्र स्थापित हो रहे हैं। आज देश भर में 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स की भी स्थापना की जा रही है। करीब 2 दर्जन नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस भी खोले गए हैं। इन सेंटर्स पर प्रदर्शन को सुधारने के लिए ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स साइंस स्पोर्ट्स यानी उसके लिए भी सपोर्ट दिया जा रहा है। खेलो इंडिया ने भारत के पारंपरिक खेलों की प्रतिष्ठा को भी पुनर्स्थापित किया है। श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में खेल अब पाठ्यक्रम का हिस्सा है तथा खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होने से इस दिशा में काफी मदद मिलेगी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। आयोग की ओर से जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 4 चरणों में होगी। 19 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी। इसके अलावा 20, 26 और 27 अगस्त को परीक्षा की तारीख तय की गई है। एक दिन हिंदी और अंग्रेजी विषय की सामान्य परीक्षा होगी, जो सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य होगा। परीक्षा में टीईटी, सीटेट और एसटीटी सफल अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके अलावा वैसे नियोजित शिक्षक जिन्हें राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त करना है, उन्हें भी परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। हालांकि आयोग की ओर से परीक्षा के लिए अब तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। कब से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, इसकी जानकारी भी नहीं दी गई है। इधर शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियोजित शिक्षकों की उम्र सीमा शिथिल कर दी है। अब उनकी उम्र सीमा की बाध्यता नहीं होगी। वहीं वर्ष 2019 में एसटीटी पास करने वाले प्रशिक्षितों को पहले प्रयास के लिए उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत रिक्त 605 पदों के लिए 44.85% मतदान हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक 51.91% मतदान कैमूर में हुआ, जबकि बांका में सबसे कम 36.03% वोट डाले गए। मतों की गिनती 27 मई को होगी। आयोग ने 3522 पदों पर उपचुनाव की अनुशंसा की थी। इस चुनाव में 2083 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, जबकि 14 पदों पर निर्वाचन स्थगित कर दिया गया था। केंद्र सरकार के कर्मियों को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले लिव इन कैशमेंट पर टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि इस साल के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की थी। पटना
पटना हाईकोर्ट ने पटना के राजीव नगर स्थित नेपाली नगर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर बिहार राज्य आवास बोर्ड और जिला प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया है। साथ ही तोड़े गए मकानों के लिए तत्काल 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकल पीठ ने 30 मामले में एक साथ सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि जिनके मकान तोड़े गए हैं वे लोग सिविल कोर्ट में अर्जी दायर कर क्षतिपूर्ति का दावा करेंगे। साथ ही न्यायालय ने नेपाली नगर के 400 एकड़ अधिकृत भूमि पर हुए निर्माण के लिए उन अधिकारियों को चिन्हित करने को कहा जिनकी मिलीभगत से यहां निर्माण हुआ है। इस संबंध में मुख्य सचिव को 6 सप्ताह में जांच कर दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया गया। इधर नेपाली नगर मामले में आए आदेश पर पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि आदेश के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि स्वयं सहायता समूहों का एनपीए वर्ष 2013 में 9.58% था, जो अब घटकर 2% से नीचे आ गया है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्री सिंह ने बैंकों से स्वयं सहायता समूह की तिथियों के उत्कृष्ट क्रेडिट प्रदर्शन को पहचान कर प्रदर्शन के अनुरूप ऋण देने का आग्रह किया। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि जिन रैयतों के पास भू स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं होगा उन्हें भी कृषि योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। पटना में खरीफ महाअभियान की राज्य स्तरीय कार्यशाला में उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया। श्री सर्वजीत ने कहा कि कृषि योजनाओं के लिए पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा सत्यापित वंशावली को मान्य बनाने की व्यवस्था की जाएगी। कृषि मंत्री ने बताया कि इस बार 35,50,000 हेक्टेयर में धान की खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 3,35,000 हेक्टेयर में मक्का की खेती की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। साथ ही कई स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। एक ट्रफ दक्षिण बिहार, झारखंड, कंगीय पश्चिम बंगाल होते हुए दक्षिण बांग्लादेश तक औसत समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है, जिसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान पूरे प्रदेश के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन, बिजली चमकने तथा तेज हवा झोंके के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का पूर्वानुमान है। साथ ही प्रदेश के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम भागों के कुछ स्थानों पर तथा प्रदेश के शेष भागों के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की भी संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। नवादा में 3, शेखपुरा में 2 और जहानाबाद में 1 व्यक्ति की मौत की खबर है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर रेलवे ने बेंगलुरु से दानापुर और जोधपुर से कोलकाता के लिए एक वन वे स्पेशल ट्रेन के परिचालन का फैसला किया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि बेंगलुरु दानापुर ट्रेन 30 मई को बेंगलुरु से रवाना होगी। वहीं जोधपुर कोलकाता स्पेशल ट्रेन 27 मई को जोधपुर से खुलेगी और सासाराम गया होते हुए कोलकाता पहुंचेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता पंकज राधाकृष्ण सिंह और लोजपा नेता मनोज कुमार महतो जदयू में शामिल हो गए हैं। पटना स्थित जदयू मुख्यालय के कर्पूरी सभागार में आयोजित समारोह में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने दोनों नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करवाई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही सभी शैक्षणिक संस्थानों में तंबाकू के विरुद्ध शपथ कार्यक्रम का आयोजन होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत मोतिहारी भारतीय चिकित्सक संघ IMA ने 200 टीबी मरीजों को गोद लिया है।
सिविल सर्जन डॉक्टर अंजनी कुमार ने बताया कि जिले में 5060 टीबी मरीज चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें टीबी मुक्त बनाने को लेकर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मधेपुरा के पीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टार्टअप आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें छात्रों को स्टार्टअप से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मुंगेर के बरियारपुर में संचालित एक अल्ट्रासाउंड केंद्र और एक्सरे क्लिनिक को सील कर दिया। कैमूर जिले के नुआव थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक ऑटो रिक्शा से 2 महिला और एक पुरुष तस्कर को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बिहार में 14 जून तक दस्तक देगा मानसून, सामान्य बारिश के आसार। दैनिक जागरण ने लिखा है, कूनों में 2 और चीता शावकों ने दम तोड़ा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, ऑस्ट्रेलिया से लौटकर बोले मोदी, वहां प्रधानमंत्री के साथ पूरा विपक्ष मौजूद था। प्रभात खबर ने लिखा है, अब आपको जितनी जरूरत उतनी खरीद सकेंगे टैबलेट। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, नए सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद ने संभाला पदभार। दैनिक आज की सुर्खी है, सचिवालय में होगी एलडीसी की बम्पर बहाली, सामान्य प्रशासन विभाग ने मांगे रिक्तियों की यदि याचना। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 9 वर्ष में देश में खेलों के नए युग की शुरुआत हुई। बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तिथि घोषित की, 19 अगस्त से होगी परीक्षा की शुरुआत। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत रिक्त 605 पदों के लिए 44.85% मतदान, 27 मई को होगी मतों की गिनती। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई।